नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने काजूवाला में कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। तो वहीं ईदगाह में आयोजित 26वें सालाना जलसा जश्न दस्तारे किरत में मुख्य अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन मंत्री ने भाग लिया। इस मौके पर मंत्री ने संबोधित भी किया और मदरसा के विकास कार्यों के लिए खाजवाला और दंतार में विधायक निधि कोष से 10-10 लाख देने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 2023-24 के बजट घोषणा में काजूवाला को बड़ी सौगात मिली है। उनको एक हंसी मजाक समझ लो या एक चेताना समझ लो। हमने एक पैरोडी बनाई है। जो पेपर जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, कभी जो बच्चे लोग हैं वो आते हैं, रात रात भर जगते हैं पढ़ने के लिए, पैसा भी लगता है। तो और भविष्य में मतलब क्या है कि 2 साल 4 साल वो पीछे भी चले जाते हैं। उनका भविष्य को देखते हुए हमने एक पैरोडी बनाई है अशोक जी को संदेश देने के लिए कि भाई ये पेपर लीक अभी इस साल में कम से कम 10-15 बार पेपर लीक हो गए और इतने लोग आते हैं बाहर से, दूर दूर से लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इस पे और पेपर तो लीक होता है जब सीएम पद पर रहकर उनका खुद का बजट ही जब लीक हो जाता है तो पेपर का तो फिर कहना ही क्या है। पेपर तो आम जनता के हाथ में चला जाता है लोग। तो हमने एक पैरोडी बनाई है कि कुर्सी छोड़ दे अशोक, थारी इज्जत जासी रे, कुर्सी छोड़ दे। पेपर लीक तो हुए घना और बजट लीक भी हो गयो रे। तो पैरोडी के माध्यम से हाँ, ये संदेश यही है कि मतलब क्या पेपर लीक और बजट भी लीक हो जाता है। तो उसके लिए भविष्य के अंदर मतलब क्या है कि उनको यही संदेश है कि थोड़ा अफसरों पे और सख्ती बरते और पेपर का ज़्यादा विशेष ध्यान रखिए। पेपर क्या है कि स्कूलों में स्टूडेंट तक पहुँचे और स्टूडेंट भी अपना सफल पेपर देकर अपना भविष्य उज्जवल करें। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश जैन जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपदा प्रबंधन मंत्री बीकानेर के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने तमाम बातों का भी जिक्र किया है। सुरेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? प्रीति, आपको बता दूं कि आज आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राज्य का वित्तीय वर्ष ऐतिहासिक है। उन्होंने अशोक गहलोत की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का महंगाई राहत पैकेज दिया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ NFS परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज देना, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2,000 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाना जैसी घोषणाएं प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। जी प्रीति। बिल्कुल, कौन कौन से सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया था सुरेश? उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए चलिए सुरेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं बीकानेर में होली का हुड़दंग परवान पर है। यहाँ पर जगह जगह रम्मतों के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बालक, बुजुर्ग और महिलाएं भी होली के रंग में मस्ती करती हुई नजर आ रही है। होली के अवसर पर कोई भी किसी से मजाक कर लेता है तो उसका बुरा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ के रंगरसियों ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक मेलोडी बनाई है, जिसमें गहलोत सरकार को कहा है कि यहाँ पर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।
खबर कोटा से है, जहां दशहरा मैदान में प्रदेश का सबसे बड़ा एमएसएमई मेले का आयोजन किया गया। एमएसएमई मेले का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किया। यह मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले में देश भर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्योग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मेले को लेकर कोटा, बूंदी सहित संपूर्ण हाड़ौती में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया है। असराव अहमदाबाद की ट्रेन की शुरुआत हुई है। कोटा से अहमदाबाद का ये रेल मार्ग पहली बार शुरू हुआ है और पहली ट्रेन शुरू हुई है जो कोटा से बूंदी होते हुए चित्तौड़गढ़ के कई तहसीलों से होती हुई डूंगरपुर होती हुई और ये अहमदाबाद के असराव स्टेशन पर पहुंचेगी, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर कोटा, बूंदी, चित्तौड़ के लोग अहमदाबाद उनका खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से अहमदाबाद के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटा से वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। तो वहीं बंदी, उदयपुर सिटी, डूंगरपुर के नए रास्ते से भी कोटा और अहमदाबाद अब जुड़ चुके हैं। इसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद कोटा और डकनिया स्टेशन पर यात्रियों को सर्वश्रेष्ठ रेल सुविधाएं भी मिलेंगी। खबर धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां अज्ञात बदमाश गैराज का ताला चटका कर बोलेरो गाड़ी को लेकर फरार हो गए। आज शुक्रवार को पीड़ित गाड़ी मालिक को गैराज के गेट पर ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद पीड़ित गाड़ी मालिक ने बोलेरो चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज लेकर मामला दर्ज करा लिया है और अज्ञात बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। अभी मनोज सेठ जी आए हैं, वो बता रहे हैं मेरी बोलेरो एक बाड़ी में रखी हुई थी, कोई अज्ञात व्यक्ति ले गए हैं। इसकी तफ्तीश जांच की जा रही है। अभी मुकदमा दर्ज कराया नहीं है उन्होंने, मुकदमे की तहरीर लिख रहे हैं। शाम को अपनी बोलेरो गाड़ी RJ11 UU 2596 रख के गाड़ी का ताला लगाकर और गेट का लॉक लगाकर घर आ गए। सुबह जब वापस गए तो वहाँ पर गेट का खुला हुआ था बाड़ी का और गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। तो पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी। FIR दे दी? FIR देने के लिए आए, FIR दे दें। धौलपुर जिले की रहने वाली करीब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की घटना का मामला सामने आया है। खेतों पर कचरा डालने गई नाबालिग लड़की को 5 युवकों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। आरोपी भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। नाबालिग के पिता ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का महिला पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। तो वहीं पुलिस ने आज पीड़िता का मेडिकल कराकर गैंगरेप और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला थाना धौलपुर पर एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। वह अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सिटी CO साहब धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। किन धाराओं में मामला था? गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा।
आरोपी कितने हैं? 4-5 आरोपी। खबर कोटा से है, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पद यात्रा का दौर जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता अमित धारीवाल पदयात्रा के जरिए सीधे क्षेत्रवासियों से संवाद कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मंत्री शांति धारीवाल निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। होली के त्यौहार को लेकर कोटा शहर में उत्साह का माहौल नजर आने लगा है। सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों द्वारा होली से पूर्व होली खेलने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कोटा जेडीबी कॉलेज में भी छात्राओं द्वारा होली के त्यौहार से पूर्व होली खेली गई। छात्राओं ने संदेश दिया कि हमें पक्के रंग से और केमिकल युक्त रंगों से होली खेलना नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे गुलाल या फिर अच्छे रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। हमारे कॉलेज में हमने मतलब होली खेली गई और हमने छात्राओं को ये भी बताया कि जो पक्के रंग होते हैं उनसे स्किन पर भी नुकसान हो सकते हैं, तो पक्के रंग से होली ना खेले, गुलाल से होली खेली जाए। बताओ। मेरा नाम मैं जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा से छात्र संघ उपाध्यक्ष महिमा पालीवाल। यहाँ पे होली खेली गई आज और हमने गुलाल से ये बताया कि जो कच्चे रंग होते हैं वही अच्छे होते हैं, पक्के रंग से अगर आप होली खेलेंगे तो आपकी स्किन भी डैमेज हो जाएगी, इसलिए हम सभी को एडवाइस देते हैं कि उन्हें। खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के 11 दिवसीय वार्षिक सतरंगी फाल्गुनी मेले का समापन हुआ। मंत्री शकुंतला रावत ने तोरण से पदयात्रा कर बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान डीएम अमित यादव, पुलिस अधीक्षक करण शर्मा, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पशु होते हैं, ये एक सबसे बड़ी मांग थी। राजस्थान के जो हमारे पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग थी। एक आम पशुधन रखने वाले व्यक्ति ने माननीय विधायक महोदय आकर के अपनी सलाह दी कि कम से कम मुख्यमंत्री महोदय हमें ये योजना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको कामधेनु पशु बीमा योजना के नाम से 40,000 रुपये तक का बीमा दुधारू पशुओं का करने की योजना भी बजट में घोषणा करी है मुख्यमंत्री महोदय ने। तो राजस्थान सरकार ने, चाहे ओल्ड पेंशन का काम हो, आपने देखा होगा कि जयपुर में सीतारमण जी आई, तो वो क्या कहते हैं कि ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए, क्या बंद कर दी जानी चाहिए? उनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने ओल्ड पेंशन को एक लाकर के एक नया जो सिक्योर करने का काम किया युवा कर्मचारियों के भविष्य को। ये बहुत बड़ा नया आयाम है, जिसको कि नई सलाह दे रहे हैं कि इसको बंद कर दीजिए। आप ये सोचें कि कितना बड़ा एक ये उनका भाषण है। चालू कोई नहीं करेगा वो योजना, वो सिर्फ बंद करने का काम करेंगे। नरेगा तो पता नहीं किस तरह से उन्होंने डर की वजह से कैसे चला रखी है, जो कि एक मैं मानती हूँ कि उनको ये भय है कि पूरे देश में एक क्रांति हो जाएगी, नहीं तो वो इसको भी बंद करने का काम कर दें। देने के लिए NFSA से परिवारों को फ्री गेहूँ और 1 किलो दाल और इसमें चीनी, नमक और तेल, ऐसे खाद्य पदार्थ सारे ही रसोई का सामान देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए उज्ज्वला योजना, एक बार दे दिया सिलेंडर। अब उसके बाद में वो सिलेंडर कहाँ रखा है? गांव के आदमी ढाणी के जो मजदूर है, उसका सिलेंडर 1000 रुपये का वो भरा नहीं सकता, उसका सिलेंडर वहाँ रखा है। देखो आप जाकर के कहीं भी साइड में पड़ा होगा। अगर उसको राहत देने का काम किया तो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया कि जितने भी उज्ज्वला में जोड़े वो सिलेंडर पड़े उनको भराएं, तो आदमी पूरे 500 रुपये में वो सिलेंडर भरा सकते। तो ये एक इस तरीके की योजनाएं, और घरेलू बिजली 100 यूनिट तक फ्री, आप स्वयं इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर कोई कमी खामी है तो आप बताएं। घरों में हम खुद जाते हैं
कहीं पर भी अभी सीकर आते वक्त भी हम रास्ते में भी कहीं रुक जाते हैं तो पूछते भाई तुम्हारा बिल आ रहा है क्या? सामने ही आ रहा है, 0 बिल आ रहा है घरेलू बिल में। तो एक ये आम गृहिणी को, आम व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है तो राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है और किसान को राहत देने का काम। बीकानेर में रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गौड़ ने के नेतृत्व में कोटा गेट पर काली पट्टी बांधकर सिलेंडर के साथ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दो दिन पहले जो महिलाओं को, भारत की महिलाओं को जो होली का तोहफा दिया है, उसके विरोध में हमारा ये आज प्रदर्शन हुआ है। रसोई गैस के दाम जो उन्होंने बढ़ाए हैं, 50 रुपये पर सिलेंडर पर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए हैं। ये मोदी जी की तरफ से जो भारत की गृहिणियाँ हैं उनको होली का तोहफा है, क्योंकि मोदी जी है उन्हें ना तो आम जनता की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है और ना ही युवाओं की चिंता है। आज महंगाई है वो सुरसा के मुंह की तरफ मुँह आए हुए खड़ी है और जो मोदी जी हैं वो अपने ही राग अलाप रहे हैं। उन्हें ना तो महंगाई की चिंता है, युवा है वो बेरोजगार है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, और जो महिलाएं हैं वो उनकी महंगाई से कमर तो बिल्कुल ही टूट चुकी है। तो इसके विरोध में आज हमारा ये प्रदर्शन है कि मोदी जी को जो रसोई की बढ़ी हुई गैस की कीमतें उन्हें वापस लेना होगा, अन्यथा महिला कांग्रेस। यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर से असारवा और असारवा से जयपुर की सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया। जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर असारवा की सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। खबर बूंदी से है, जहां श्री चारभुजा नाथ मंदिर पर नीदरलैंड से आए विदेशी पर्यटकों ने पुष्प और गुलाल से होली खेलकर आनंद उठाया। चारभुजा विकसित समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारेख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गर्ग ने बताया कि होली महोत्सव का श्रद्धालु और भक्तजन जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। धौलपुर जिले की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आवारा गौवंश तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए गौ तस्करों ने जंगल में विचरण कर रहे आवारा गौवंशों को पकड़कर बांध रखा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन गौ तस्करों को वहां से मौके से पकड़ा और गौवंशों को मुक्त कर गौशाला भेज दिया। आज रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर अपने गौ तस्करी के लिए कुछ गायों को बांध रखा है। इस सूचना पर मान सिंह जी चौकी इंचार्ज मौके पहुँचे और जैसे ही सूचना मिली मैं जाब्ते के मैं पहुँचा तो करीब 24 गौवंश को गौशाला भेजा गया और 6 गौ तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में पत्नी ने अपने पति और अपने प्रेमी के बीच आए पति की प्रेमी प्रसंग मिलकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए विवाहिता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अभी घटना को अंजाम देने वाले 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। निवासी बोराना ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई जो बहाबुद्दीन है वो बना किया कला में रहता था, कमरा किराया लेके रहता था, उसकी पत्नी साथ में रहती थी, एक छोटी बच्ची साथ में थी, यहाँ कोई टेलरिंग का काम करता था। 1 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई थी, तो पत्नी ने ये बताया था कि उसकी मृत्यु है हार्ट अटैक से हुई है। फिर इसकी बॉडी को एक बार वहाँ बना के लेके फिर वापस लाए कि इसकी संदिग्ध मृत्यु है, हत्या हो सकती है। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। गहनता से पूछताछ की गई। उसकी पत्नी जो सारून बानो है उसकी तकनीकी
साधनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपनी प्रेमी है ओम प्रकाश सालवी, उससे काफ़ी दिनों से उसके साथ प्रेम करती थी और उसके साथ पति के साथ में झगड़ा वगड़ा होता था। इसको रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी और उसके दो साथियों को साथ मिला के इसने रात में तकिए से मुंह दबा के इसकी हत्या करना पाया गया। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने पुलिस उप अधीक्षक और थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी की। तो वहीं इस दौरान विशेषकर पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, आगामी त्योहारों होली, धुलंडी और शब बारात पर कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर भी चर्चा की। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां आने वाले त्योहारों को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गोष्ठी में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होने वाली है इसे भी लेकर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी के आयोजन के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर बारा के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां लिसाडिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए। तो वही घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पूरे भारत में बीकानेर की होली की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ के अलमस्त लोगों में होली के दिनों में मस्ती और अधिक छा जाती है। अब शहर में होली की मस्ती परवान पर है, तो वहीं जगह जगह पर गैर भी निकल रही है और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं आज हर्षों की ढाल पर प्रेम और सौहार्द का डोलची मार खेला गया, जिसमें हर्ष और व्यास जाति के युवा बुजुर्गों ने एक दूसरे की पीठ पर डोलची से पानी के वार किए। बाद में गुलाल उछाली गई और गैर निकाली गई। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए घरों पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी। तो चलिए, राजस्थान प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।